और इस बीच एक और अहम खबर, आतंक के खिलाफ भारत फ्रांस की भी बड़ी बैठक हो रही है। आतंकवाद पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की हुई है मीटिंग। ताजा हालात और आतंक की नई चुनौतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। अफगान धरती से आतंक को रोकने पर भी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, खास तौर पर अगर अफगानिस्तान की सरजमीन का जिक्र किया जाए, वो सरजमीन जहां पर पहले हिंदुस्तान की तमाम कोशिशों के बाद डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा था, आज वो आतंकवाद के लिए मुफीद नजर आ रही। ये जो कट्टरवाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर बढ़ा है, इससे अब कितना बचकर रहने की जरूरत है और हमारे मुल्क के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है? ऐसे है कि भारत को एक ड्यूअल पॉलिसी आरंभ करनी चाहिए और जारी रखनी चाहिए। ड्यूअल पॉलिसी का मेरा ये मतलब है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल जो हमने इकोनॉमिक एड प्रोजेक्ट्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स किए हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, डैम बनाया है, रोड बनाई है, वो जारी रहनी चाहिए। क्योंकि अफगान संबंधियों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। दूसरा आपका सवाल है कि तालिबान का क्या है। तालिबान एक इनकरेजिंग पॉइंट मैं बोलूंगा वो है कि उनका आपस में ही मुखबिर बैठा हुआ है इस समय, और उसकी अभी तक सरकार जमी नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। परंतु ये जो दोवल साहब के नीचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का जो ये मीटिंग हुई थी और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आई थी, वो एक बड़ा इंकरेजिंग रहा है। बिकॉज तालिबान के स्पोक्समैन ने भी बोला है कि उनको ये मीटिंग से उनको एक पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं भारत देश से। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना जो सोच विचार है कि तालिबान के साथ टॉक्स नेगोशिएशन रखनी चाहिए, बेशक रखनी चाहिए, आप ये मानते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी तक जो हमारी सरकार का रुख है अफगानिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान को जिस तरह से कड़ा जवाब दिया जा रहा है, संतुष्ट हैं उससे आपसे? देखिए, पूरे साउथ एशिया के जो देश हैं, सब जगह जिस तरह की परिस्थितियां पनप रही हैं, उसमें भारत सरकार को वाकई स्टेप लेने पड़ेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी विदेश नीति का जो है वो राष्ट्रीय हित को परिप्रेक्ष्य में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान में जो चीजें रही, निश्चित तौर पे वहां की आंतरिक राजनीति और जिस तरह से दक्षिण एशिया में उसके इम्पैक्ट थे, उसके कारण भारत को भी कई बार आगे पीछे होना पड़ा। दोहा में जिस तरह से बातचीत हुई, तालिबान को हम आतंकवादी संगठन कहते रहे और अंदर खाने बात करते रहे, और जब हमारे नागरिकों को लाने की बात आई तो अभी तक पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग वहां फंस गए, कितने लोग आए हैं। अभी भी भारत सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं है, लेकिन बातचीत चलनी चाहिए वहां। दूसरी तरफ हमें आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से अभी कम नहीं हुई है, या बांग्लादेश जैसे देश भी हम पर बीच बीच में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस तरह से कट्टरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी दक्षिण एशिया कट्टरता के माहौल में जा रही है। उससे हम कैसे निजात पाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।